Good morning, my dear students of second class. I am your English teacher Gurjeet Kaur. As we have started chapter number 11 from last 2 days, and the name of this chapter is Digibot Eggplant. तो हमने पेज नंबर 102 तो किसका हाफ पेज रीड कर लिया था ना. आज हम उसकी नेक्स्ट रीडिंग करेंगे. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. डिगीबॉट. ठीक है, यहाँ से. तो अब तक हमने क्या रीड किया था कि अबीर की मम्मी डिगीबॉट को एग प्लांट के सीड्स को मिट्टी में दबाने के लिए बोलती है ना, और वो क्या करता है, वो एग्स को ही मिट्टी में दबा देता है. ठीक है. अब आगे क्या होगा ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. डिगीबॉट, वेयर हैव यू पुट द एग्स, शी आस्क्ड. अब अबीर की मम्मी ने क्या पूछा डिगीबॉट से कि तुमने अंडों को कहाँ रख दिया, कहाँ डाल दिए तुमने अंडों को. ठीक है. यू वॉन्टेड एग प्लांट, आई प्लांटेड द एग्स. अब डिगीबॉट ने आगे से क्या आंसर किया है, यू वॉन्टेड एग प्लांट, तुम एग प्लांट चाहते थे ना. वॉन्टेड मतलब चाहना. ठीक है. आई प्लांटेड द एग्स, और मैंने एग्स को ही प्लांट कर दिया, मतलब एग्स को ही मिट्टी में दबा दिया. अब उन्हीं से ही एग प्लांट का पौधा उगेगा. ठीक है. नाउ एग प्लांट विल ग्रो. अब क्या होगा, एग प्लांट उगेगा. ग्रो का मतलब होता है उगना. ठीक है. नाउ का मतलब अब एग प्लांट उगेगा. ठीक है. डिगीबॉट सेड हैप्पीली, डिगीबॉट ने खुश होकर कहा, हैप्पीली खुश होकर कहा. ठीक है. ओ नो, मम्मी सेड, मम्मी ने कहा ओ नो, एग प्लांट इज अ वेजिटेबल, एग प्लांट एक सब्जी है. इट ग्रोज फ्रॉम सीड्स, और ये कहाँ से उगती है, सीड्स मतलब बीज में से उगती है ये सब्जी. हम कोई भी सब्जी को, किसी भी सब्जी के उगने के लिए उसका बीज बोते हैं ना पहले, सबसे पहले हम. तो यही बात थी यहाँ पे, इट ग्रोज फ्रॉम सीड्स, कि ये बीज में से उगती है. नाउ प्लीज गो एंड टेक आउट द एग्स केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से. अब जाओ और क्या करो, केयरफुली मतलब ध्यान से अब उन अंडों को बाहर निकाल के लेके आओ. टेक आउट मतलब निकाल के लेके आओ. डोंट ब्रेक देम, उन्हें तोड़ मत देना. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. ठीक है. उन्हें तोड़ मत देना. डिगीबॉट केयरफुली टुक आउट द एग्स, डिगीबॉट ने क्या किया, केयरफुली मतलब बड़े ध्यान से, टुक आउट निकाल लिया, एग्स को बड़े ध्यान से निकाल लिया. ठीक है. ओनली वन एग वॉज ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब टूट गया या टूटना. ओनली वन, सिर्फ एक अंडा था वो टूट गया. ठीक है. 5 ऑफ द एग्स वर फाइन, टोटल 6 अंडे थे ना, 6 एग्स थे, उनमें से एक टूट गया और 5 सही थे. ठीक है. नाउ ऑन पेज नंबर 103, मम्मी मेड अ वेरी यमी केक विद दोज एग्स. मम्मी ने क्या किया, बहुत ही यमी केक को बनाया. ठीक है. उन अंडों का केक बनाया. ठीक है. वुड यू लाइक टू ईट सम, अबीर आस्क्ड एवरीवन. अब स्टोरी का एंड हो चुका है. उसने बोला कि वो जो अंडे थे उसका मम्मा ने केक बना दिया. क्या आप लोग खाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू ईट सम, क्या आप लोग खाना पसंद करेंगे. अबीर आस्क्ड एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है सभी. उसने सभी से पूछा कि आप लोग केक खाना पसंद करोगे. येस सेड द चिल्ड्रन एज दे क्लैप्ड फॉर द स्टोरी. यस सभी ने कहा हाँ, चिल्ड्रन मतलब बच्चे. दे क्लैप्ड, उन्होंने क्लैप्ड की मतलब क्लैपिंग की उन्होंने, फॉर हिज स्टोरी, जो उसने स्टोरी बताई थी डिगीबॉट वाली, उसकी स्टोरी के लिए सभी ने क्लैपिंग की. अबीर पास्ड द केक अराउंड द क्लासरूम, फिर अबीर ने क्या किया, पास्ड मतलब दिया सभी को. ठीक है. द केक अराउंड मतलब सारी क्लास में, अराउंड द क्लास मतलब सारी क्लास में. अबीर पास्ड द केक अराउंड द क्लासरूम, उसने सारी क्लास को केक दिया जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे थे. ठीक है. दैट वॉज अ लवली स्टोरी एंड अ वेरी टेस्टी केक. अबीर थैंक यू मिस दास सेड. अब उनकी जो टीचर थी मिस दास, उसने क्या कहा, दैट वॉज अ लवली स्टोरी, ये बहुत ही लवली स्टोरी थी, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी. लवली मतलब प्यारी. और केक बहुत ही टेस्टी था, बहुत टेस्टी केक था. ठीक है. उसने थैंक यू किया अबीर का. ठीक है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके. तो ये एक फनी स्टोरी थी ना, है ना. तो अब हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज
ड्रिलिंग मतलब डिगिंग। डिगिंग वर्ड हमने रीड किया था ना चैप्टर में, क्या मतलब होता है ड्रिलिंग। डिगिंग क्या मतलब होता है खोदना, गड्ढा खोदना या किसी भी चीज़ को खोदना, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या होता है याद रखना या किसी चीज़ को याद करना। इसका मतलब रिकॉल। रिकॉल का मतलब याद करना, याद रखना। रश। रश का मतलब क्या होता है मैंने बताया था ना, रश का मतलब होता है कोई भी काम जल्दी से करना, फटाफट करना, हरी, रेस, ठीक है, कोई भी काम जल्दी से करना। फुटप्रिंट मैंने क्या बताया था, पैरों के निशान, तो इसका मीनिंग फुट मार्क प्रिंट, ठीक है। फुट मार्क भी आप लोग लिख सकते हो और प्रिंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज केक। केक सॉरी बेक। बेक का मीनिंग क्या होता है रोस्ट, कुक, मतलब कोई भी खाने वाली चीज़ को बनाना। बेक, रोस्ट, कुक। नेक्स्ट इज क्रैक। क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ब्रेक, हमने ब्रेक वर्ड पढ़ा था ना चैप्टर में। ब्रेक, क्रैक, क्रैक, ब्रेक, ओके। नाउ हियर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स, ओके। फर्स्ट वन इज मडी। मडी का मीनिंग क्या होता है मैंने बताया था ना, मड का मीनिंग होता है कीचड़, ठीक है। रिमेंबर याद रखना। रश्ड कोई भी काम जल्दी से करना। पास्ड कोई भी चीज़ पास करना, देना। एवरीवेयर सभी जगह। सडनली अचानक। डिगिंग अभी बताया था मैंने मीनिंग इसका डिगिंग का, गड्ढा खोदना या किसी भी चीज़ को खोदना। हर्ड सुनना, ओके। सो दीज आर सम वर्ड मीनिंग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स you have to write on your fair notebook of English, okay students.